हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर किसान पे। आपके समक्ष अपूर्व आनंद फिर से वापस आया हूँ एक छोटे से अपडेट के साथ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। तो एक्चुअली आप लोग सबको पता है कि अभी ओमनी वायरस अभी वायरस चल रहा है, अभी वापस देश में आ चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। परसेंटेज लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वायरस का। यहाँ पे एक्चुअली देखिए, जो भी हमारे जो मध्यम वर्ग के हैं, हमारी जो फैमिलीज़ है वो कैटेगरीज़ में है। कोई एक हाई सोसाइटी में लेवल पे रहते हैं, कोई एक मीडियम सोसाइटी में रहते हैं और कोई जो है वो अभी निम्न तबके पे है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र किन को करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है जो सबसे डाउन पे है, निम्न तबके पे है। उनको एजुकेशन से भी सफ़र करना पड़ रहा है, पैसों से भी सफ़र करना पड़ रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है, बिकॉज़ उनकी फैमिलीज़ में कोई ना कोई बाहर जाते हैं कमाने के लिए। बाहर जाकर कमाते हैं, 2 पैसे अर्न करते हैं, फिर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर अपने घर सब कुछ चलाते हैं। तो अभी के सिनेरियो में हमारी तरफ से ये चीज़ की गई है। देखिए, हम उस लेवल पे तो अभी सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज़ हमारी चैनल भी अभी उस लेवल पे नहीं है। अभी हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज़ वी आर प्लानिंग, हम लोग एक छोटा-सा प्लान कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू गिव अ फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हम एक फ्री एजुकेशन देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो कि हमारे गाँव वासी हैं, जो भी लोग हैं। यहाँ के बच्चों को एक फ्री को एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट इसलिए चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क अ मनी फॉर यू गाइस कि आप लोग मुझे पैसे दो या कुछ भी। मैं बस इस तरीके का सपोर्ट चाहता हूँ कि एक लाइव क्लासेस के थ्रू मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाऊँगा। आई नीड योर सपोर्ट कि वहाँ पे मेरे से क्या गलती होती है, मेरे से क्या मिस्टेक्स होती है। प्लीज़ कमेंट पे आप बताएं कि आप कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ पे आपके मिस्टेक्स है। और काइंडली आप लोग लाइक करो, काइंडली आप लोग प्रमोट करो इसको, सो दैट कि हम अपने बिहार में एटलीस्ट, चलो ठीक है इंडिया में तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा अभी, बट एटलीस्ट बिहार में जितने भी हमारे एजुकेटेड पर्सन हैं वहाँ पे, उनके थ्रू हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। एक बिहार में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज चाहिए बच्चों के लिए। आज के टाइम पे क्या सीन है, बच्चे सीबीएसई बोर्ड में जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड में जा रहे हैं। बिहार बोर्ड को एक बहुत ही डाउन स्टेयर पे माना गया है। कहाँ से पढ़ाई की गई है? तो बिहार बोर्ड। मुझे याद है, मैंने एक्चुअली अपनी 12th जब बिहार बोर्ड से करी थी, मतलब मेरा 10th वैसे सीबीएसई से था। तो 12th जब मैंने बिहार बोर्ड से किया था, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया था। सो आई गॉट लाइक अ 65% इन अ पीसीएम। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन तीनों मिलाकर 65% था, मुझे जहाँ तक याद है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो ही वॉज़ लाइक, आप बिहार से हो? तो वाई, क्यों ऐसा क्वेश्चंस क्यों आता है, वाई बिहार से हो आप? मतलब बिहार का क्या सीन है? वो लोग पहले से ही परसेप्शन बना रखा है माइंड में कि नहीं, इन लोगों को वैसी एजुकेशन नहीं मतलब दी जा रही है उनके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या उनके लाइक किसी भी तरीके से, या एजुकेशन प्रोवाइड भी की जा रही है तो यहाँ के बच्चों को उतनी तरीके से वो लोग अपने आप को एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाहर की तुलना में हमारे जो है, अगर उन दोनों को रखा जाए तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं ये इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। लाइक हमारी मैथमेटिक्स जो है यहीं से हुआ है, ज़ीरो की वैल्यू यहीं से हुई है, सब कुछ है। यहाँ के बच्चे मैथ्स में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही तरीके से पढ़ाई करते हैं मैथ्स में। लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस किया है, अपनी रीज़न में मैंने जो नोटिस किया है कि हमारे बिहार में इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट्स जो है उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं क्यों ना अपने जो आसपास के बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश सिखाऊं, उन्हें एज अ इंग्लिश बोलने का सिखाऊं। क्यों? जैसे अमेरिका में कोई बच्चे अगर पैदा होते हैं, पैदा होते ही मॉम, डैड, इंग्लिश उनकी सेंटेंस उनकी ज़ुबान पे रहता है। तो जब वो बच्चे ग्रैस्प कर सकते हैं उस एज में वो लैंग्वेज, तो हमारे बिहार के बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं 5 साल की एज, 10 साल की एज में? वो भी ये लैंग्वेज क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस उन्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक दिशा की ज़रूरत है। वो हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। ओवरऑल आप लोगों से मुझे इस बात की रिक्वेस्ट है कि हम एक लाइव क्लासेस लेंगे। आप लोग उस पर हमें सपोर्ट करो, यूट्यूब पे हमारी लाइव चलेगी। आप लोग गाइज़ हमें सपोर्ट करो, जितना सपोर्ट कर सकते हो, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। एंड वहाँ पे अगर उस सपोर्ट से अगर हमारी चैनल ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के भविष्य की ग्रोथ होगी। हमारे जो बच्चे आते हैं उनके भविष्य, उनकी फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं हम। मैं उस तरीके की चेंजिंग चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश में बोलें। यहाँ के बच्चे भी एक, अगर किसी के सामने बैठें तो
मतलब सामने लगना चाहिए कि हाँ ही इज़ अ एजुकेटेड वन, वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है पढ़ाई में। यहीं पे एक चूक हो जाती है इंग्लिश की वजह से, जिस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का हमने एक को एजुकेशन किया है, हमने सोचा है कि अभी इसे बढ़ाने का। तो इसमें हमारे साथ सहभागिता में अभिषेक हैं, वो आपके पास आएंगे एक दो दिन में, वीडियो में आपके समक्ष आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है वो मेरे साथ रहे। तो अभी ये प्लानिंग चल रही है। अब आप लोगों की व्यूज़, आप लोगों की लाइक डिपेंड करती है कि इस पे हम लोग कितना फोकस करें। बिकॉज़ देखिए दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, वी हैव लाइक हमारे पास बहुत सारे काम हैं, वी हैव सो मैनी वर्क टू डू, बट जो हमारे पास ये जो काम है ना, ये सबसे हटकर है। ये हम चाहते हैं कि अगर हम किसी को फ्री में एजुकेशन दें, अगर हमें नॉलेज मिला है पैसे देकर मिला है नॉलेज, तो क्यों मुझे कोई पैसे दे उस नॉलेज के लिए। मैं उसे फ्री में प्रोवाइड करूँगा। अगर वो इन फ्यूचर अगर कोई उस लेवल पे पहुँच जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नाम हमारा होगा, कहीं ना कहीं नाम हमारे स्टेट का होगा, कहीं ना कहीं नाम हमारे गांव का होगा, समाज का होगा। सो गाइज, आई जस्ट रिक्वेस्टेड यू टू ऑल ऑफ यू गाइज कि प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ डू लाइक our videos, please promote us, and if there is any kind of issue with our videos, and if you don't like any kind of our videos, so please comment us on that also, because we need your support, we need your we want to give a best future, better future to our child. So for our child, please support us. Thank you so much, and we'll meet you soon. Bye bye. Thank you.